हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा अपार आईडी जनरेशन हेतु एक गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें आपको अपार आईडी किस तरह से क्रिएट करनी है, अपार आईडी क्रिएट करने से पहले आपको क्या कार्य किए जाने हैं एंड उसकी क्या प्रोसेस है। आपको डायरेक्ट अपार आईडी क्रिएट नहीं करनी है। जैसे आपके पास स्टूडेंट का डाटा है और आपने अपार आईडी क्रिएट कर ली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे कि हमें यहाँ पे विद्यार्थियों की जो अपार आईडी क्रिएट होगी उसे डिजी लॉकर से भी यहाँ पे अटैच करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो गाइडलाइन जारी की गई है स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, इसमें लिखा गया है कि अध्ययनरत विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि को एक साथ रखने के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रहेगी। पूरे देश में स्टूडेंट की एक ही आईडी रहेगी, वो रहेगी अपार आईडी, जिसके दिया गया है नाम यहाँ पे अपार का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक अपार आईडी यूडाइस पोर्टल के माध्यम से जनरेट होगी, ताकि आगे जब वो 12 पास करेगा तो उसे किसी भी तरह की आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, जो कि उसके जीवन पर्यंत यूनिक शैक्षिक पहचान के रूप में उपयोग में ली जाएगी। इस कार्य हेतु विभिन्न स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे नोडल अधिकारियों की आप लिस्ट देख सकते हैं। नोडल अधिकारी का प्रकार है, विद्यालय का प्रकार है, अधिकारी का नाम है। गैर राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय सभी के लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद हम मेन पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे कि जो नियुक्ति की गई है उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया गया है अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है क्या, ये अपार आईडी है क्या। तो इसके बारे में दिखा गया है कि अपार एक 12 अंकों की यूनिक पहचान प्रणाली है जो आइडेंटिफाई करेगी स्टूडेंट को, जो भारत में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के लिए यूनिक आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है। जो भी शिक्षा नीति है 2020 के अकॉर्डिंग कि विद्यार्थियों की एक यूनिक आईडी आवश्यक रूप से होनी चाहिए, ताकि उसकी सारी जो ट्रैकिंग है शैक्षणिक प्रगति की उससे आसानी मिले उसे ट्रैक करने में। यह विद्यालयों से बाहर गए बच्चों को पुनः विद्यालय में लाने में भी सहायता प्रदान करेगी। एंड इसके जो यूज़ हैं वो मैं आपको बता दूं एक बार। अपार आईडी प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, अन्य उपलब्धियां शामिल होगी। सेकंड जो मेन पॉइंट है, अपार आईडी को डिजी लॉकर से संबंध कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होगी। इसका मतलब है जो अपार आईडी होगी उसको डिजिटल लॉकर से संबद्ध करना होगा, जिससे विद्यार्थी की जो भी सारी उपलब्धियां होगी वो उसी जगह एक जगह सारी प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थी कहीं से भी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्राप्त कर सकेंगे इस आईडी के बदौलत। शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थानांतरण, कौशल, नौकरी, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय संक्रमण आसानी से हो सकेगा। इन फ्यूचर वो अगर जॉब वगैरह में भी जाते हैं या हाई एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अपार आईडी इंपॉर्टेंट रहेगी। विद्यार्थियों के दस्तावेज वास्तविक समय अपडेट हो सकेंगे। अपार आईडी को विद्यार्थियों के क्रेडिट बैंक, ABCM विद्या समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणाम, छात्रवृत्ति, लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग सभी प्रशासनिक स्तरों से संभव हो सकेगी। इसका मतलब है अपार आईडी जनरेट करने का उद्देश्य ये है कि किसी भी स्टूडेंट का डाटा कहीं से भी वो देख सकते हैं, जो भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं। अब इसमें जो सुरक्षा और गोपनीयता है वो एक बार देख लेते हैं। अपार प्रणाली को विद्यार्थियों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित डेटा संरक्षण, एन्क्रिप्शन एंड डाटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी पालना सुनिश्चित करता है। जो भी विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो भी उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सेफ रहेगी अपार आईडी के माध्यम से। विद्यार्थी की अपार प्रणाली पर उपलब्ध व्यक्तिगत शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है तथा केवल अधिकृत उपयोगिताकर्ता के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपार आईडी जनरेट के लिए माता पिता, वैधानिक अभिभावकों से बहुभाषी सहमत पत्र, मतलब जो कंसेंट पत्र है वो लिया जाना है, अनिवार्य है। उसके बिना आपको आईडी जनरेट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए आप। अपार आईडी के लिए आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं, विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में यूडाइस प्लस पोर्टल पर वो विद्यार्थी सक्रिय होना चाहिए। एंड जो शैक्षिक वर्ष 2024-25 है हेतु सक्रिय होने के उपरांत भी पोर्टल पर विद्यार्थी का समस्त डाटा सत्यापित होने के बाद PEN नंबर जनरेट होना अति आवश्यक है। जब तक PEN नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। अब इसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे कि अपार आईडी के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यूडाइस पर पोर्टल के माध्यम से विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध स्टूडेंट मॉड्यूल, जिसके रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बनानी कैसे है। बट उससे पहले अभी आपको बनानी नहीं है, उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको मेगा PTM कॉल्ड बाय स्कूल, मेगा PTM यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग आपको एक
कॉल करनी पड़ेगी स्कूल में जब भी आपको अपार आईडी से क्रिएशन से कोई भी कार्य करने हैं। उसके बाद आपको सेशन ऑन अपार बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म्स यूजेस क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। उसके बाद पेरेंट कंसेंट फिजिकली कलेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रशासक की उपस्थिति में अभिभावकों से जो भी फिजिकल कंसेंट है वो लेना पड़ेगा, सहमति पत्र। अब उसके बाद विद्यालय के स्तर पर अभिभावक शिक्षक बैठक में लिए जाने वाले कार्य, स्टोर टू जो यूडाइस है यहाँ पे आपका डाटा रहेगा। तो अपार आईडी आपको क्रिएट करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ कंसेंट विद आधार डिटेल्स, जो भी अभिभावक के आधार की डिटेल्स है, इसको लॉग इन टू यूडाइस पोर्टल अपार मॉड्यूल, यहाँ से आपको दिखा गया है, यहाँ से ये चल रहा है यूडाइस प्लस से, फिर उसके बाद कंसेंट से अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, एंड उसके बाद इंटीग्रेटेड टू डिजी लॉकर, उसको डिजी लॉकर से आपको संबंध करना होगा प्रत्येक विद्यार्थी को। स्कूल आईडी कार्ड्स टू प्रिंट अपार आईडी एंड कंफर्मेशन एसएमएस, यहाँ अपार आईडी क्रिएट के 2 पार्ट दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। जो चरण दिए गए हैं वो भी दिए गए हैं कि आपको इसका मतलब ये है कि पहले एक पेरेंट्स मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें आपको इसके यूजेस के बारे में बताना पड़ेगा, मेगा पीटीएम होगा, उसके बाद कंसेंट भरे जाएंगे, उसके बाद ही आपको अपार आईडी का क्रिएशन करना है। ये जो भी यहाँ पे अपार आईडी दी गई है, इसका जो भी यहाँ पे कार्य करने का कार्य है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही यहाँ पे अपार आईडी के हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट किए गए हैं, देश स्तरीय हेल्पलाइन नंबर है ये। विद्यालय स्तर से किसी भी समस्या का कोई प्रॉब्लम होने पर जिले में कोऑर्डिनेटर है उससे संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर से भी समस्या का निवारण नहीं होने की स्थिति में आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है, एक मेल आईडी दी गई है, इस पर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको अपार आईडी क्रिएट करने से पहले क्या क्या कार्य किए जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।